हरामजादो, पीठ पर मारा है, अब सीने पर खाओगे। दारा सिंह रंधावा का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर जिले के धर्मूचक गांव में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम दारा सिंह रंधावा था। बचपन से ही दारा सिंह एक मजबूत और हटे कट्टे शरीर वाले बालक थे। गांव में उन्हें अक्सर खेतों में काम करते हुए देखा जाता था और वहीं से उनके शरीर की ताकत और मेहनत की नींव पड़ी। गरीबी और सीमित संसाधनों के बावजूद दारा सिंह ने अपने शरीर को साधना शुरू किया। उन्होंने पारंपरिक अखाड़ों में कुश्ती सीखी और जल्द ही एक प्रोफेशनल रेसलर के रूप में अपना करियर शुरू किया। दारा सिंह का असली नाम कुश्ती की दुनिया में तभी चमका जब उन्होंने 1950 के दशक में कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को हराया। उन्होंने किंग खान, जॉन डा सिल्वा, जिम्मी एमिलियन और फ्लैश गॉर्डन जैसे विदेशी पहलवानों को भी पटखनी दी। उन्होंने लगभग 500 से ज्यादा मुकाबले लड़े और ज्यादातर में विजयी रहे। साल 1968 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती और उन्हें वर्ल्ड चैंपियन रेसलर का खिताब मिला। उनका रिंग में अंदाज इतना लोकप्रिय था कि लोग उन्हें भारतीयों का सुपर हीरो कहने लगे। कुश्ती में नाम कमाने के बाद दारा सिंह ने 1952 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी संगदिल, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1960 और 70 के दशक की स्टंट और एक्शन फिल्मों से। उनकी मशहूर फिल्मों में शामिल है किंग कॉन्ग 1962, फौलाद 1963, रुस्तम-ए-हिंद 1965, हरक्यूलिस 1964, धर्म करम 1975, मर्द 1985, काल 2005, जब वी मेट 2007। दारा सिंह ने लगभग 150 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। उनका सबसे यादगार किरदार रहा टीवी धारावाहिक रामायण 1987 में हनुमान जी का। इस भूमिका ने उन्हें हर घर का चेहरा बना दिया। लोग उन्हें सचमुच का हनुमान मानने लगे थे। दारा सिंह की 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली शादी युवावस्था में पंजाब में हुई थी, लेकिन वो रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला और तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी सुरजीत कौर रंधावा से की, जो कि एक पारंपरिक सिख परिवार से थी। सुरजीत कौर ने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर अपने पति का साथ दिया। उनका ये रिश्ता बहुत मजबूत और स्थिर रहा और सुरजीत कौर उनके जीवन के हर उतार चढ़ाव में उनके साथ रही। दारा सिंह का पारिवारिक जीवन भी उनके फिल्मी और कुश्ती के जीवन जितना ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण था। वे एक सच्चे पारिवारिक पुरुष थे, जिन्होंने अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी। दारा सिंह के कुल 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। वे अपने बच्चों के लिए एक सख्त लेकिन दयालु पिता थे। उन्हें अनुशासन और भारतीय संस्कारों पर बहुत विश्वास था। उनके बेटे विंदु दारा सिंह फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में सक्रिय है। दारा सिंह अपने बेटे को भी रेसलिंग में लाना चाहते थे, लेकिन विंदु की रुचि एक्टिंग में ज्यादा थी और दारा सिंह ने उसकी इस राह में पूरा समर्थन किया। दारा सिंह अपने परिवार के बहुत करीब थे। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि शूटिंग और कुश्ती के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वो परिवार के लिए समय निकाले। उन्हें त्योहारों और पारिवारिक मिलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पसंद था। वे बच्चों को पंजाबी और भारतीय संस्कृति सिखाते थे। उनके घर में अक्सर पहलवानों, फिल्मी सितारों और राजनेताओं का आना जाना लगा रहता था, लेकिन उन्होंने अपने घर का माहौल हमेशा विनम्र और पारिवारिक बनाए रखा। दारा सिंह एक आदर्श भारतीय पिता, पति और दादा थे। उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार, परिश्रम और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। वे किसी भी बड़े से बड़े स्टारडम के बावजूद सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। उनके लिए परिवार ही सबसे बड़ी दौलत था। दारा सिंह का राजनीतिक और सामाजिक जीवन। राजनीति में प्रवेश, एक नई भूमिका की शुरुआत। दारा सिंह जी ने 1990 के दशक के अंत में राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया। उनके व्यक्तित्व में वो सभी गुण थे जो एक जनप्रतिनिधि में होने चाहिए: सादगी, ईमानदारी, जनसमर्थन और एक स्पष्ट दृष्टिकोण। राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा। वर्ष 2003 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्य बनाया गया। वे 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य रहे।
इस दौरान उन्होंने संसद में खेल, ग्रामीण विकास, युवाओं की समस्याओं, फिल्म उद्योग और भारतीय परंपराओं के संरक्षण जैसे विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। राज्यसभा में रहते हुए वे बहुत सक्रिय नहीं थे, लेकिन जब भी उन्होंने बात की, वो भारतीय संस्कृति, खेलों और सामाजिक मूल्यों से जुड़ी होती थी। सामाजिक योगदान नायक पर्दे के बाहर भी पहलवानी और युवा प्रेरणा। दारा सिंह जी ने हमेशा भारतीय पारंपरिक कुश्ती, मल्लयुद्ध को बढ़ावा दिया। उन्होंने पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई हिस्सों में अखाड़ों की स्थापना और पुनरुद्धार में मदद की। वे कई बार स्थानीय प्रतियोगिताओं के आयोजक रहे, जहां युवा पहलवानों को मार्गदर्शन और पुरस्कार देते थे। गरीब और जरूरतमंद कलाकारों की मदद। उन्होंने कई पुराने फिल्मी कलाकारों की आर्थिक मदद की जो बुढ़ापे में आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। उन्हें अक्सर गुप्त रूप से मदद करते देखा गया, बिना प्रचार और शोर के। धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण। वे सच्चे सिख थे, लेकिन सभी धर्मों का आदर करते थे। उन्होंने रामायण में हनुमान की भूमिका निभाकर भारतीय धार्मिक आस्था को और मजबूती दी। वो कई धार्मिक आयोजनों में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाते थे। नशा मुक्ति अभियान और ग्रामीण विकास। वे नशा विरोधी अभियानों में भाग लेते थे, विशेष रूप से पंजाब में युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह देते थे। उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं, स्कूलों और सड़कों के विकास के लिए भी प्रयास किए। दारा सिंह को जुलाई 2012 में दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। 12 जुलाई 2012 को 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। वे भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। 1996 में उन्हें रुस्तम ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। उनके नाम पर कई अखाड़े और पहलवानी केंद्र खोले गए हैं। 2018 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया। दारा सिंह सिर्फ एक अभिनेता या पहलवान नहीं थे, बल्कि वे भारतीय समाज के लिए प्रेरणा का प्रतीक थे। उनकी ताकत, मेहनत और सादगी ने उन्हें एक सच्चा देसी हीरो बना दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है।